किसी विपत्ति घटना में बहुत बड़ा मंगल विधान प्रभु का छुपा होता है। बड़े बड़े भक्तों के जीवन चरित्रों को जब पढ़ा गया, सुना गया और समझने की चेष्टा उनके चरण कृपा प्रसाद से की गई, तो यही समझ में आया है कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अब दुख सुख की परवाह नहीं करनी। जो भी दुख या सुखद परिस्थिति आती है वो शरीर के ऊपर आती है, आत्मा में तो कभी इसका प्रवाह प्रवेश कोई भी स्फुरना बिल्कुल नहीं है। ना दुख का प्रवाह है, ना विपत्ति संकट अस्त्र शस्त्र मार पीट इनका प्रवेश ही नहीं है। वही हमारा स्वरूप है। ना जानने के कारण शरीराभिमान से युक्त होकर बहुत सी गलतियां हो गई। उन्हीं गलतियों का फल इस शरीर को भोगना पड़ता है। वही हमारे कर्म किसी की बुद्धि में बैठ करके हमें दंड देते हैं। यदि हमारा कर्म ऐसा नहीं है तो त्रिभुवन में सब ईश्वर से संचलित है। किसी की ताकत नहीं है कि कोई कुछ कर सके। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां प्रभु ना हो। तो उनके होते हुए हमारे को जो शारीरिक दंड, जो वाचिक दंड, मानसिक दंड मिल रहा है, वो मुझे पवित्र करने के लिए मिल रहा है। अगर उस दंड विधान में शरीर भी छूट जाता है तो राधा राधा हमें श्री जी की प्राप्ति होगी। शरीर तो छूटना ही है, आज या कल छूटना ही है। निराशा या भक्ति मार्ग में उत्साहहीनता ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई संशय प्रवृत्ति आ जाना कि अगर भगवान का भजन करते भगवान होते तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कृपालु भगवान हैं, उनका जितना विधान है वो बड़ा कृपामय होता है। अपने को केवल प्रभु के चरणों में समर्पित करना शेष बात वो देखेंगे। ऐसा कभी ना सोचे कि भजन करने का फल है कि शरीर निरोग रहे, विपत्ति ना आवे, संकट ना आवे। ऐसा नहीं है। जो हमारे शरीर की रचना जिस कर्म से हुई है उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना ये भजन का फल है। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना ये भजन का फल है। और शुद्ध भजन का स्वरूप अपने प्रीतम के चिंतन में डूबे रहना है। आज या कल मृत्यु निश्चित है। इन सब बातों को लेकर हृदय में किसी भी तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह शरणागति पर खड़ा कर देना ये परमार्थ के लिए बहुत बड़ी बाधा होगी। भगवत कृपा हर समय हमारे हृदय में उल्लास पैदा करती रहती है। चलो आगे बढ़ो। पीछे हटने की, निराशा करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अमंगल नहीं है। यहां प्राण निकल जाना भी मंगल है। ये तो निकलेंगे ही, आज नहीं तो कल निकलेंगे। दुर्दशा तो होगी इस शरीर की, आज नहीं तो कल होगी। पर दुर्दशा होते होते हम ऐसी दशा को प्राप्त हो जाएं कि भगवद स्मरण न छूटे, प्रभु का चिंतन न छूटे। इस आसुरी बुद्धि का त्याग करें।